नमस्कार साथियों। आज हम लोग सीखेंगे द्विघात बहुपद के शून्यक निकालना। ये क्लास 10वीं के छात्रों के लिए वीडियो है और साथ साथ जो अन्य एग्जाम में जो द्विघात बहुपद से शून्यकों का शून्यक निकालने वाला जो भी सिलेबस होंगे उन सारे में काम करेगा। तो चलिए देखिए, आज हम लोग द्विघात जो बहुपद होते हैं, जो द्विघात बहुपद होते हैं उनके शून्यक निकालना सीखेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि द्विघात जो बहुपद होते हैं उनके शून्यकों की संख्या 2 होती है। जो रैखिक बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या 1 होती है और जो त्रिघात बहुपद होता है उसके शून्यकों की संख्या 3 होती है। ठीक है ना। तो ये जो द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक 2 निकलेगा, यानी कि 2 गो शून्यक होगा। तो आज हम लोग 2 शून्यक निकालना सीखेंगे कि 2 शून्यक को कैसे निकालते हैं। द्विघात बहुपद से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, आगे बनाते हैं। ये रहा क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कहता है कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8 है के शून्यक निकालना है। कैसे बनाएंगे? लिखेंगे x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस 8। ठीक है। आपको इसको सिंपल पहले गुणनखंड तोड़ना है और गुणनखंड तोड़ने के बाद तब जाके शून्यक निकलेगा। पहले तो आपको अच्छे से गुणनखंड आना चाहिए। अगर गुणनखंड में दिक्कत है तो फिर परेशानी की सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। हालांकि अभी तो आप आराम से समझाएंगे आपको। गुणनखंड अगर आपको समझ में आ जाता है तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए देखिए, क्या है ना कि इधर कोई संख्या अगर नहीं है तो आपको गुणा के लाना है माइनस के 8 और जोड़ या घटा के लाना है कितना? 2। तो आप सिंपल जानिए कि 4 में से अगर 2 घटाइएगा तो 2 तो आ जाएगा। 4 में से अगर 2 घटाइएगा तो 2 तो आ जाएगा। और यही 4 में अगर माइनस 2 से गुना कीजिए, क्योंकि माइनस के 2 है ना, तो कितना हो जाएगा? माइनस क्या। ठीक है। बशर्ते एक दिक्कत ये है ना कि बीच वाला जो संख्या था ये 2 नहीं है बल्कि माइनस के 2 है। ठीक है ना। देखिए, ये है आपका माइनस के 2। ठीक है। तो ये 2 नहीं चाहिए, हमें माइनस के 2 चाहिए। माइनस के 2 लाने के लिए क्या करेंगे कि इसको माइनस बना देंगे, इसको प्लस बना देंगे। ठीक है। जो 4 है वो माइनस के हो जाएगा, जो 2 है वो प्लस के हो जाएगा। जब माइनस वाला में से प्लस वाला घटेगा तो माइनस में 2 बचेगा। ठीक है। क्योंकि माइनस 4 में से 2 घटाइएगा तो आएगा आपका माइनस के 2। ठीक उसी तरह से अब माइनस 4 से अगर 2 में गुना करते हैं तो माइनस के 8 रहेगा। तो अब जाके सही सेट हो पाया कि माइनस के 4 लिखेंगे, प्लस के क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे, तब जाके ये बनेगा। तो पहले तो हम लोग सिंपल गुणनखंड तोड़ेंगे इसको, फिर आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, क्या आया था? माइनस के 4 और 2 आया था। ठीक है। इस पर सेट होगा, दिया जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x। ठीक है, ये रहा। और माइनस के जो ये 8 है से 8 हो जाएगा। देखिए ना, माइनस के 4 प्लस के 2, प्लस माइनस घटेगा, आएगा कितना? माइनस के 2। तो ये माइनस के 2 आ गया था। और माइनस में 4 से अगर 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस के 8 हो जाएगा। पूरा सेट सही है तो सही जाएगा, इसी पर बैठाएंगे। तो ये रहा माइनस के 4 है और x यहां से ले लेते हैं और प्लस है और ये 2 रहा और x भी यहां से आ जाता है। माइनस के 8 हो गया। ये दोनों में सब कॉमन लेते हैं, x x मिलेगा तो x कॉमन निकाल लेंगे। तो आएगा आपका एगो x बचेगा, क्योंकि यहाँ 2x था तो एक कॉमन लेते एगो बच गया। माइनस ये दोनों में से कॉमन जो कॉमन लेते हैं उससे भाग लगाते। सिंपल बात ये है। तो अगर x से x स्क्वायर में भाग देंगे तो x और कटेगा, फिर माइनस x से अगर 4x में भाग देंगे तो 4 बार कटेगा, तो 4 लिखिए। यहां से देखिए दोनों जो है 2 के पहरा में है तो 2 कॉमन आ जाएगा। प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो 2 से 2 तक कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा? x। तो हो जाएगा x और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। और 2 से 8 के बाद कटेगा 4 बार, तो कितना हो गया? 4। ठीक है ना। तो ऐसे गुणनखंड को तोड़ा जाता है। एक तो ये हो गए। अब आगे बढ़िएगा तो एगो ई और एगो ई लिखाएगा। कितना? x प्लस के क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये दोनों सेम सेम है तो इसमें से एक उतार देना है। x माइनस कितना हो जाएगा? 4। x माइनस हो जाएगा आपका 4। ठीक है ना। ये रहा x माइनस के 4। यहां तक आ गए। अब यहां से हमें शून्यक निकालना है। तो यहां से शून्यक निकालने के लिए ये तो गुणनखंड हो गया, यहां तक आपने गुणनखंड तोड़ के लाए। अब हम लोग शून्यक निकालते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें शून्यक निकालने के लिए बोला है। तो शून्यक निकालेंगे तो आ जाएगा आपका x प्लस के 2 और इंटू x माइनस के 4 और बराबर में क्या आ जाएगा? 0। ठीक है।
शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 मान लीजिए। अब इसमें से एक बार इसको 0 के बराबर करना, फिर एक बार इसको 0 के बराबर करना है, ठीक है। तो ये रहा आपका x प्लस के 2 बराबर 0, और इधर आएगा x से माइनस के 4 बराबर में 0, ठीक है ना। तो इधर आएगा आपका x बराबर 0 माइनस के 4, बोले 2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 प्लस के नहीं जाएगा तो माइनस हो गया। ये रहा आपका x और 2, 0 में से 2 घटाइएगा तो क्या बचेगा, माइनस के 2 बच गया, ठीक है। इधर आइएगा तो ये 0 है, ठीक है ना, ये आपका 0 है। चलिए तो ये आएगा x बराबर 0 प्लस कितना हो जाएगा 4, तो x के जो मान आएगा 0 प्लस 4 कितना हो जाएगा 4, तो शून्य का आपका 2 निकला, तो लिख देंगे शून्य के बराबर कौन कौन निकला, माइनस के 2 निकला और 4 निकला, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर पहला क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा में बोला कि द्विघात बहुपद x² माइनस 15 के शून्यक निकालना है। बड़ी आसान है ये भी, देखिए कैसे बनाते हैं हल। t² सॉरी x नहीं था t था, द्विघात बहुपद t² माइनस 15 के शून्यक निकाले, तो हल में आएंगे t² माइनस 15, ठीक है। डायरेक्ट शून्यक निकालना है तो इसको सीधे बराबर करेंगे कितना, 0 से, तो आएगा t² माइनस के 15 बराबर में 0, ठीक है ना। क्योंकि इस बार ये गुणनखंड नहीं टूट सकता है, क्योंकि एगो पद गायब है, ये बीच वाला पद नहीं है इसमें, तो इसको सीधे डायरेक्ट 0 मान लेते हैं। और 15 को उधर भेजिएगा तो माइनस को नहीं जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, तो हो जाएगा t² बराबर 0 प्लस कितना हो गया 15। तो यहाँ से आया आपका t² बराबर कितना आएगा 15, 0 में 15 जोड़िएगा तो 15 ही ना होगा, इधर से स्क्वायर हटाएगा तो इधर रूट आएगा, तो आ जाएगा t बराबर प्लस माइनस, ठीक है। जब भी इधर से स्क्वायर हटाते उधर जाता है तो प्लस माइनस भी सहित आता है, तो रूट अंडर आएगा प्लस माइनस कितना 15। और यहाँ से आपको 2 बार लिखना है t के मान, एक बार लिखेंगे कितना प्लस के 15 तो सीधे 15 लिखाएगा, प्लस आगे नहीं लिखाएगा, और एक बार लिखेंगे माइनस के रूट 15, ठीक है। ये रहा, तो आपका शून्य कितना निकला, शून्य के बराबर आया रूट 15 कॉमा माइनस के रूट 15, रूट 15 माइनस के रूट 15, तो ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से द्विघात बहुपद के शून्यकों को निकालते हैं। तो आज के लिए इतना ही था, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।